जीवन के बारे में हमें सबसे ज़्यादा कौन सिखा सकता है? जीवन के बारे में हमें सबसे ज़्यादा मृत्यु सिखा सकती है। तो अगर मृत्यु ही इतनी बड़ी शिक्षक है जीवन के प्रति, तो मृत्यु का जो स्वामी है, मृत्यु का पति, वो कितना बड़ा शिक्षक होगा। ऐसी ही एक कहानी जो हमारे प्राचीन ग्रंथ कठ उपनिषद में वर्णित है, जिसे हम कहते हैं नचिकेता और यम धर्मराज के बीच की वार्तालाप। आज मैं आप सबको ये कहानी सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों, जब भी हम कोई प्राचीन कहानी सुनते हैं, हमें ये याद रखना है कि इस कहानी को हमें पूरे सचेत होकर सुनना है, क्योंकि तब ही इस कहानी में जो ज्ञान है, जो छिपा हुआ ज्ञान है, वो आपकी तरफ बढ़ेगा। जो आत्मा का साक्षात्कार है, आपको अपने आप ही होने लगेगा। तो कठ उपनिषद, कठ यानी कि कहानी, जो कहानी से बना है। तो बात उस समय की है जब नचिकेता बहुत छोटे से बालक थे। एक विद्वान के बच्चे थे, जो उनके पिता का नाम था वाजश्रवस, जो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही ध्यानी, अच्छे काम करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक ऐसे ऋषि थे। उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ आयोजित किया होता है। अब नचिकेता छोटे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं कि पिता क्या कर रहे हैं, क्या आहुतियां दे रहे हैं। तो क्योंकि घर में एक अच्छा कार्य रखा गया है, तो हर कोई अपने सामर्थ्य से कुछ दक्षिणा, दान, पुण्य जो भी करना चाहता है वो करता है। तो जब नचिकेता अपने पिता को देख रहे हैं कि वो दान भेंट दे रहे हैं ब्राह्मणों को, वो ये भी देखते हैं कि उनके पिता जो गायों को उन ब्राह्मणों को दे रहे हैं, वो शरीर से बहुत दुर्बल हैं, दुबली पतली हो गई हैं, दूध नहीं देती हैं। और उनके दिमाग में एक चीज आती है कि क्योंकि यज्ञ में तो हम सबसे बेहतर चीज को देते हैं, तो क्यों मेरे पिता उन गायों को, उन ब्राह्मणों को दे रहे हैं जो उनके काम नहीं आएंगे। अब नचिकेता क्योंकि अपने पिता के हर कार्य के प्रति एक श्रद्धा रखते थे, और वो ये भी देखते थे कि मेरे पिता का हर कार्य एक आत्मा की तरफ जाए, उनके उत्थान की तरफ जाए। और जब उन्होंने ये देखा कि ये हो रहा है, तो उनके मन के अंदर हिचकिचाहट आई। उस छोटे से लड़के के मन के अंदर कुछ जागा, और उसने अपने पिता को कुछ कहा कि पिताजी, आप इस चीज को इनको भेंट कर रहे हैं, आपने सब कुछ भेंट कर दिया है, आपको सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय मैं हूं, तो अपनी प्रिय वस्तु भी आप भेंट करेंगे, तो आप मुझे किसे भेंट करेंगे? तो जब उनके पिता ने यह सुना, तो उन्होंने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया। एक बार हुआ, नचिकेता ने फिर से पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसे भेंट करेंगे? फिर से उनके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके अंदर भी कुछ, जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ गुस्सा जागने लगा। तीसरी बार जब नचिकेता ने पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे भेंट करेंगे? तो उनके पिता ने गुस्से में आकर कहा, जाओ, मैं तुम्हें यम को दान देता हूं। अब जब बच्चे ने ये बात सुनी कि मेरे पिता ने मुझे यम को दान कर दिया है, तो उसे ये घात नहीं हुआ कि मेरे पिता मुझे मृत्यु को दे रहे हैं, मृत्यु को समर्पित कर रहे हैं। उसका ध्यान इस तरफ ज्यादा था कि जो मेरे पिता ने संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा होना चाहिए। तो जो उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं, उन शब्दों को पूरा करना मेरा दायित्व है। तो जब पिता ने कहा कि जाओ तुम यम के पास, तो वो निकल गए अपनी यात्रा में यम को मिलने के लिए। अब जब यम के द्वार पर पहुंचे,
तो द्वारपालों ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम छोटे से लड़के हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ वापस जाओ। पर नचिकेता क्योंकि बुद्धिमान है, आत्मा का दर्शन अपने शरीर में कर चुके हैं, तो नचिकेता पूरे विवेक से वहां खड़े रहे। फिर द्वारपालों ने कहा कि यमराज जी अभी अपने घर पर नहीं हैं, तो तुम जाओ, क्योंकि वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब जब ये बात हुई तो नचिकेता ने कहा कि मैं यहाँ पर उनके लिए इंतजार करूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन यमराज अपने घर आते हैं और द्वारपाल उनकी तरफ भाग कर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक छोटा सा लड़का आपके द्वार के बाहर इंतज़ार कर रहा है और हमारे लाख समझाने के बाद भी वो वापस नहीं जा रहा है। कह रहा है कि मुझे यमराज से मिलना है। अब जब यमराज ये सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक ब्राह्मण बाहर खड़ा है, तो उनके अंदर भी एक प्रेम का भाव, क्योंकि सेवा का भाव सब में होता है। जब हमारे घर कोई आता है, हम क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। तो यमराज के घर भी एक अतिथि आए हैं और वो अतिथि जो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का मतलब दोस्तों यहाँ पर वो नहीं है कि जो एक ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है, नहीं। असली ब्राह्मण कौन होता है? असली ब्राह्मण वो होता है जो हमेशा ब्रह्म की तरफ ध्यान देता है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। तो जो उसकी तरफ चलता है, जो ब्रह्म को अपने आचरण में रखता है, वही ब्राह्मण है। जो हमारी जातियां बंटी हुई है, वो उससे ब्राह्मण जाति का, शूद्र जाति का, किसी जाति का कुछ लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति सत्य की तरफ चलता है, सत्य का पालन करता है, वो अपने आप ही ब्राह्मण है। तो जब नचिकेता के बारे में यमराज जी को पता चला, तब वो भागे भागे द्वार की तरफ जाने लगे। और जब वो द्वार की तरफ पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से नचिकेता को नमस्कार किया और उसे अंदर लेकर गए। अब अंदर लेकर गए तो उन्होंने नचिकेता को कहा कि मेरे प्यारे, तुमने 3 दिन मेरे लिए इंतजार किया है और बिना किसी शिकायत के तुम वहां बैठे रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तो मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 वरदान दूंगा। इन 3 दिनों के लिए तुम्हारे पास 3 वरदान है, मांगो। तुम जो मांगना चाहते हो मुझे बताओ। तो नचिकेता ने हाथ जोड़कर बड़े ही प्यार से अपना पहला वरदान उनके समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हे देव, जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरे पिता मुझे बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर ले। अब नचिकेता बहुत बुद्धिमान थे। एक वरदान में उन्होंने 2 वरदान मांगे। क्या कहा कि जब मैं घर जाऊं, तो यानी कि ये निर्धारित कर लिया है कि मैं घर जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रुक रहा हूं, मैं तो वापस जा रहा हूं। और दूसरा कि जब मैं घर जाऊं, मेरे पिता मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर ले। अब क्योंकि जब वो पिता के घर से आए थे तो पिता को गुस्सा था। अब वो नहीं चाहते कि वो घर जाएं और पिता को गुस्सा हो, तो घर जाते जब वो पिता से मिले तो प्रेम पूर्वक उनको स्वीकार कर ले। जब ऐसे कहा तो यम धर्मराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर आई दूसरे वरदान की बारी। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा कि हे देव, उस यज्ञ के बारे में मुझे बताइए जिसको करने से हम मुक्त हो सकते हैं, हम स्वर्ग में आ सकते हैं। तो यमराज ने उसे एक यज्ञ विधि बताई और नचिकेता ने उसे कंठस्थ कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। और समझने के बाद उनको वो विधि पूरे अच्छे से सुना भी दी। इससे यम धर्मराज और खुश हो गए। तो उन्होंने उस विधि का नाम ही, उस यज्ञ विधि का नाम ही नचिकेता यज्ञ विधि रख दिया। फिर आई
तीसरे वरदान की बारी। अब तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? अब जब नचिकेता ने यह प्रश्न पूछा तो भगवान यमराज थोड़े से अचंभित हो गए। उनको लगा कि ये छोटा सा बालक इस प्रश्न को पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद जो होता है इसका उत्तर देव भी नहीं जानते हैं। जो देव देवीगण हैं उनको भी ये अभी उपलब्ध नहीं है पूरी तरह से। तो तुम कुछ और मांगो, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। अब नचिकेता, जब उन्होंने ये कहा तो नचिकेता ने कहा कि नहीं, अगर उनको नहीं पता तो मुझे तो यही दुर्लभ ज्ञान चाहिए। आप मुझे यही बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब यम धर्मराज दुविधा में फंस गए। अब वो कुछ रिश्वत देने की कोशिश करते हैं नचिकेता को और कहते हैं कि तुम मुझसे जितनी मर्जी सुख संपत्ति धन्य ऐश्वर्य कुछ भी मांग लो, हाथी घोड़े कुछ भी मांग लो, इसको छोड़ो। अब जब नचिकेता को ये कहा, अब नचिकेता को लगा कि इतना कुछ इतने छोटे से प्रश्न के पीछे देने के लिए तैयार हैं, तो यानी कि इस प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब वो फिर से कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यही जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यम धर्मराज की दुविधा और बढ़ जाती है कि ना ही केवल तुम्हारे लिए पर तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य सब कुछ जो वो पाना चाहते हैं उनके लिए ये ले लो। पर नचिकेता अडिग रहते हैं और उसी पर ही बने रहते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो नचिकेता की जो तीव्र इच्छा थी मृत्यु के बाद का सत्य जानने के लिए, जब यम धर्मराज उसे कहीं ना कहीं अनुभव करने लगे तो वो अंदर से बहुत हर्षित थे कि ये सही व्यक्ति है मृत्यु के बारे में जानने के लिए। तो कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद इन दोनों के बीच की वार्तालाप है। अब यम धर्मराज और नचिकेता जब आपस में बात करते हैं और यम धर्मराज उसे तीसरे वरदान में कहते हैं कि तुम ये ले लो, तुम अच्छा ये ले लो, ये सुख संपत्ति ले लो, पर नचिकेता सब चीज ठुकराते जाते हैं और वापस से उसी प्रश्न पर आते जाते हैं कि मुझे ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। अब यम धर्मराज उसे प्रयास देने की कोशिश करते हैं कि तुम ये लो, तुम ऐश्वर्य लो, तुम संपत्ति लो, पर क्योंकि नचिकेता सत्य का पालन करते हैं तो वो अडिग हैं उस सत्य को जानने के लिए, उसको और पहचानने के लिए, उसको और अनुभव करने के लिए। तो यही एक आत्मबोधि की पहचान होती है कि वो प्रयास को ना पकड़कर श्रेयस को पकड़ता है, क्योंकि प्रयास सारा पूरी तरह से इच्छाओं में डूबा हुआ है, पर श्रेयस इच्छाओं से ऊपर है। ऐसा ही एक किस्सा स्वामी विवेकानंद के जीवन से भी है। जब उन्होंने स्वामित्व को लिया तो उनके जीवन में, उनके घर में निर्वाह करने के लिए अन्न खान पान ऐसा चीजें नहीं थी। और इसी दुविधा के साथ जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने उनसे विनती करी कि आप काली माँ से मेरे लिए ये मांग लीजिए, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम खुद जाओ, माँ की प्रतिमा के सामने खड़े हो और उनसे जो मांगना चाहते हो मांगो। ऐसा ही हुआ। अब जब रामकृष्ण के अनुसार स्वामी विवेकानंद उस मंदिर में गए और देवी माँ के सामने खड़े होकर बड़े ही प्रेम भाव से अपने अंदर प्रेम को जगाकर जब उन्होंने देवी माँ से कुछ याचना की, उस याचना को कर कर वो बाहर आ गए। अब जब बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तुमने क्या मांगा?
और उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ मांगा ही नहीं गया, मेरे अंदर सिर्फ ये था कि माँ तुम्हारा साथ मेरे साथ रहे, तुम्हारी जो कृपा है उसको मैं अपने अंदर उतारता रहूं। अब उन्होंने कहा, ये शब्द कहे तो रामकृष्ण ने कहा कि तुमने जो मांगना था तुमने तो वो मांगा नहीं, एक बार फिर से जाओ। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा वो काफी बार करते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं और बताते हैं कि मुझसे और कुछ नहीं मांगा गया, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा कि तुम्हारे जीवन में अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो यही है दोस्तों, हम जब भगवान के सामने आते हैं, अपने इष्ट से या किसी भी परम शक्ति से कुछ मांगते हैं, हम अपने लिए चीज़ें मांगते हैं, हम अपने परिजनों के लिए चीज़ें मांगते हैं, पर ये प्रयास है दोस्तों। अगर हम प्रयास मांगेंगे तो इस चक्कर में, जन्म और मरण के चक्कर में अटके रहेंगे। पर अगर हम श्रेयस मांगेंगे अपने लिए, और श्रेयस क्या है? खुद को जानने की शक्ति, कि मैं अपने आप को और जान पाऊं, अपनी आत्मा की और प्रगति कर पाऊं, इस पर दृढ़ संकल्प मांगे कि कोई भी चीज मुझे इस उद्देश्य से टस से मस नहीं करे। ये चीज अगर हम मांगते हैं तो क्या होगा, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हमारी तरफ चलती जाएंगी। तो ये चीज अगर हम जीवन जीते हैं, और जीवन में प्रयास, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन में जो हमारे ऐश्वर्य धन संपत्ति जो है उसको नहीं अपने साथ, उसका स्वाद नहीं चख सकते, पर स्वाद एक डिटैचमेंट, अलगाव के भाव से लेना है। क्योंकि अगर अटैच होकर लेंगे तो क्या होगा, वो जुड़ाव हमें उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे को दूषित कर देगा, हम उसके साथ ही फिर ज़्यादा लगे रहेंगे। आज हम अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ जाते हैं, कल हम 2 करोड़, फिर 200 करोड़। ये इच्छाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होगी, हमेशा कम लगेगा। पर जब हम अलगाव के भाव से जो हमारे पास है उसको जीते हैं, तो सबसे पहला हमारे भीतर एक कृतज्ञता का भाव जागेगा, और ये भी रहेगा कि आज ये मेरे पास है, कल शायद मेरे पास ना हो, तो हम उसके प्रति एक प्रेम का भाव, और ये मेरा नहीं है इसका भाव भी रखते हैं। वो पैसा मेरे अकाउंट में हो सकता है 2 करोड़, पर वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो परम शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम जीवन जीते हैं और श्रेयस की तरफ ध्यान रखते हैं, तो हमारा जीवन प्रगति की ओर, आत्मा के और बढ़ने लगता है। दूसरी चीज जो हमें इस कहानी में, इस कठोपनिषद में मिलती है, वो है आत्मा की प्रकृति। आत्मा क्या है? आत्मा जिसका ना जन्म होता है, जिसकी ना मृत्यु होती है, आत्मा जो सुख दुख, शरीर, मन, बुद्धि सबसे परे है, सबसे ऊपर है। आत्मा जिससे, जो सब में विद्यमान है, पर जो सब कुछ उससे विद्यमान हुआ है वो पूरा उसके आचरण को, आत्मा के आचरण को नहीं बता सकता। इसीलिए हमारी सभ्यताओं में हम जब आत्मा की बात करते हैं, हम उसे एक क्रिया के अनुसार जानते हैं, और वो क्रिया हम कहते हैं नेति नेति। नेति नेति यानी कि मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। तो इस क्रिया में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जैसे देखते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम ये है, तो अब हम उसको नेति नेति के माध्यम से काटते जाते हैं कि मैं ना नाम हूँ, ना शरीर हूँ, ना व्यवसाय हूँ, ना मेरे बच्चों से मिल रहा प्यार हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो धीरे धीरे काटते काटते जब हम अपने शरीर के और जीवन से जुड़े हुए सब चीज़ों को काटते जाते हैं, और अंत में जिस अनुभव के पास बचते हैं वो आत्मा का अनुभव होता है दोस्तों। तो आत्मा को अगर हमें समझना है, आत्मा को समझना यानी कि सत्य को समझना, तो सत्य को अगर हमें समझना है तो सत्य की कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों। अगर आप उसे एक परिभाषा में डालने का प्रयास करेंगे,
आत्मा इतनी विराट है कि उस परिभाषा से बाहर और फैल जाएगी। तो जब हमें आत्मा को समझना है तो केवल अपने अनुभव से समझा जा सकता है, केवल उसे महसूस किया जा सकता है, वही आत्मा का अनुभव है। हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम ज्ञान को ना पकड़कर उससे उस ज्ञान को अपने अंदर अनुभव करते हैं, आत्मा को अनुभव करते हैं, उस आनंद को और आनंद के पार जो चीजें हैं उसको अनुभव करते हैं। वही हमारा सत्य है, क्योंकि वही हमेशा के लिए बना हुआ है। आत्मा जो ग्रंथ पढ़ के, किताबें पढ़ के नहीं ली जा सकती। वो आपको सहायता कर सकती है इस ग्रंथ को और किताबों को पढ़कर उसको समझने के लिए, पर आत्मा उससे भी पार है, उससे भी ऊपर है। जीवन में जब हम आते हैं एक शरीर के साथ आते हैं, तो जब मृत्यु होगी तो शरीर छूट जाएगा, आत्मा वृद्ध होगी, वृद्ध के बाद एनर्जी उसमें से जो है वो निकल जाएगी। पर इस सारी चीज का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। तो ये है आत्मा की प्रवृत्ति जो सदा के लिए बनी हुई है। और तीसरी चीज हमें क्या सीखनी है इस कठोपनिषद से, क्योंकि मृत्यु के बारे में ज्यादा अगर हमें समझना है तो ज्यादा जीवन के बारे में समझना होगा, क्योंकि ये दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। तो एक मिसाल के रूप में अगर आप अपने मन में देखें कि एक रथ है और उस रथ पर एक स्वामी बैठा हुआ है जो उस रथ का राजा है, उस रथ को चलाने वाला एक सारथी है और घोड़े हैं, और घोड़े जिस रस्सी से पकड़े जाते हैं वो है। तो ये दृश्य, ये हमारे जीवन का एक दृश्य है दोस्तों। जो रथ है वो क्या है? हमारा शरीर। और ये जो घोड़े हैं, जो 5 घोड़े हैं, ये क्या है? ये हमारी इंद्रियां। इंद्रियां किससे बंधी हुई हैं? उस रस्सी से जिसे हम मन कहते हैं। और ये मन किसके हाथ में है? हमारी बुद्धि के हाथ में। और बुद्धि के पीछे कौन बैठा है? सारथी के पीछे स्वामी, जिसे हम कहते हैं आत्मा। अब जब कोई अचेत व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को जैसे हो रहा है वैसे ही जीने देता है, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, उस व्यक्ति का ये रथ कैसे चलता है? उस व्यक्ति का रथ चलता है उसके घोड़ों से। ये घोड़े जो इंद्रियां हैं, जिस दिशा में जाना चाहें उसी दिशा में उस रथ को ले जाती है, क्योंकि ना ही मन में इतनी शक्ति है उसको खींचने की घोड़ों को, और जो रस्सी है वो बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि दुर्बल है और उसमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो घोड़ों को नियंत्रण में कर सके। तो भले ही स्वामी आत्मा है इस रथ का, पर जीवन में क्या हो गया? हमारी इंद्रियां स्वामी बन गई। तो जिस तरफ ये घोड़े चलते जाते हैं उसी तरफ बिना सोचे समझे हमारे जीवन रूपी रथ चलता रहता है। पर जो सचेत व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने जीवन को जीने में विश्वास रखता है। सचेत व्यक्ति का रथ कैसा होगा? जीवन का रथ कैसे चलेगा? उसका जो जीवन है वो इन घोड़ों के हाथ में नहीं है। उसका जो जीवन है वो स्वामी के हाथ में है। और स्वामी के हाथ में कैसे? क्योंकि अब इंद्रियों से उठकर अपना जीवन जिया जाएगा तो क्या होगा? मन में शक्ति ज्यादा होगी। मन अपनी जो ऊर्जा है उसको बचा पाएगा। मन में शुद्धता होगी, क्योंकि इंद्रियां नहीं तो सारी शक्ति को इस्तेमाल कर लेती हैं। हम अपनी वासनाओं को बुझाने में ही लगे हुए हैं, तो अगर उसमें लगे रहेंगे तो मन भी दुर्बल होगा। पर जब हम इंद्रियों से ऊपर उठकर काम करते हैं तो मन में शक्ति है इंद्रियों को बचाने की, उनको सही दिशा में लाने की।
और मन अगर शुद्धता का भाव रखता है तो शुद्ध बुद्धि होगी। बुद्धि क्योंकि मन से बड़ी है, विराट है, तो उसका प्रभाव मन पर ज़्यादा है। आप कोई गलत काम करने जाते हैं, आपके अंदर ये भाव जागता है कि उसने मेरे साथ जो भी किया, मुझे उससे बैर द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे लेट गो करना है। ये कहाँ से आया? ये बुद्धि से आया, जो आपके अंदर विकसित हो चुकी है। इसको विकसित बुद्धि को हम कहते हैं दिव्य बुद्धि, जो नॉर्मल बुद्धि नहीं है, किताबों से पढ़ी हुई बुद्धि नहीं है, पर दिव्य बुद्धि। और बुद्धि कहाँ से अपनी शक्ति लेती है? आत्मा से, क्योंकि इन सारी चीज़ों में सबसे नज़दीक आत्मा के कौन है? कौन बैठा हुआ है? बुद्धि। तो बुद्धि सारी ऊर्जा अपनी आत्मा से लेकर उसको अपने मन में डालती है, मन से इंद्रियों में जाती है, और इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है। तो असल में क्या है? असल में बॉस हमारा रथ के घोड़े नहीं है। असल में बॉस है आत्मा, आत्मा के नीचे है बुद्धि, बुद्धि के नीचे है मन, मन के नीचे है इंद्रियां। तो जब हम अपने जीवन को अपनी आत्मा के स्वरूप से जीते हैं और उससे अपनी बुद्धि में लाते हैं, सही मार्ग में अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन रूपी रथ सही दिशा की ओर चलता है। तो दोस्तों, हमें ज्ञानी नहीं, हमें आत्मज्ञानी बनना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सबसे सर्वोत्तम है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही हमें खुद को जानने के लिए तत्पर रख सकता है, प्रेरित कर सकता है।